जैसलमेर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। जैसलमेर के सीमावर्ती किशनगढ़ क्षेत्र के में एटीएस की बड़ी कार्रवाई देखने की सूचना मिली है। कुरियाबेरी गांव में शनिवार देर रात छापेमारी की सूचना है। संदिग्ध गतिविधियों के चलते एक मौलवी को डिटेन किया गया है। मौलवी उत्तर प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। तो वहीं एटीएस ने मौके पर गोपनीय तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। स्थानीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। तो वहीं संदिग्ध से प्रारंभिक पूछताछ की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं आगे की पूछताछ के लिए जयपुर ले जाए जाने की सूचना भी मिल रही है। कार्रवाई को लेकर आधिकारिक पुष्टि का अभी इंतजार बाकी है। एक मौलवी को डिटेन किया है एटीएस ने। आगे की पूछताछ के लिए जयपुर लाया जा रहा है। फिलहाल प्राथमिक स्तर की पूछताछ एटीएस की ओर से पूरी की गई है। आगे की कार्रवाई के लिए जयपुर लाया जा रहा है। फिलहाल एटीएस की ओर से आधिकारिक पुष्टि का ऐलान होना बाकी है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूर्यवीर, एटीएस की बड़ी कार्रवाई, एक मौलवी को डिटेन किया गया है, क्या जानकारी मिल रही है इसे लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से जैसलमेर जिले के सीमावर्ती इलाके से एक बड़ी और संवेदनशील खबर है ये सामने आई है, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने शनिवार देर रात जिले के किशनगढ़ क्षेत्र के कुरियाबेरी गांव में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और जानकारी ये मिल पा रही है कि इस कार्रवाई को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस द्वारा अंजाम दिया गया है, जिसे एक संदिग्ध मौलवी को है वो डिटेन करने की है, वो सूचना सामने आई है। बताया जा रहा है ये कार्रवाई पूरी तरह से गोपनीय तरीके से की गई है और स्थानीय स्तर पर इनकी भनक बहुत सीमित लोगों को ही है वो लगी है। और सूत्रों की माने तो डिटेन किए गया मौलवी उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया जा रहा है, जो बीते कुछ समय से जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहा था। वहीं सुरक्षा एजेंसियों को उसको संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त होने का इनपुट है, इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद से एटीएस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का अंजाम दिया है। वहीं शनिवार देर रात अचानक एटीएस की टीम ने गांव पहुंची और संदिग्धों को जिस तरीके से है अपने साथ है वो ले गई है। और इस कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अफरा तफरी या सार्वजनिक हंगामे की स्थिति है वो नहीं बनने दी गई है। बताया जा रहा है संदिग्ध मौलवी से प्राथमिक पूछताछ स्थानीय स्तर पर की गई, लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे आगे की पूछताछ के लिए अब जयपुर ले जाया गया है। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर एटीएस या किसी भी सुरक्षा एजेंसियों की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सुरक्षा कारणों के चलते एजेंसियां फिलहाल बेहद सतर्कता बरत रही है। वहीं जैसलमेर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ जिला है और यहाँ सुरक्षा एजेंसियां पहले से अलर्ट मोड पर है और किसी भी तरीके से इस तरह की गतिविधियां होती है तो अलर्ट हो जाती है। तो ऐसे में सीमावर्ती इलाके में किसी भी संदिग्ध गतिविधियों को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। और जानकारी ये मिल पा रही है कि एटीएस को कुछ समय पहले इस संदिग्ध की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थी और तकनीकी और मानवीय इनपुट के आधार पर ये कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। कार्रवाई के बाद ये इलाके में चर्चा का माहौल जरूर है, लेकिन प्रशासन और पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। वहीं स्थानीय पुलिस ने भी एटीएस के साथ समन्वय के साथ है वो काम कर रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह की ढील है वो नहीं बरती जा रही है। कुल मिलाकर जैसलमेर सीमावर्ती क्षेत्र में ये कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता दर्शाती है। आखिर इस मौलवी के पास क्या निकलकर सामने आता है ये पूछताछ के बाद ही है ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि संदिग्ध मौलवी किस तरह का आरोप है या उसकी गतिविधियां किस तरह की संदिग्ध पाई गई है। सुरक्षा एजेंसी हर पहलू से जांच कर रही है और पूछताछ के बाद ही पूरे मामले का खुलासा होने की संभावना है। माना जा रहा है कि जयपुर में पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ सकेगी, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश से ये मौलवी सीमावर्ती क्षेत्र में क्या कर रहा था और उसके बाद जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों को क्या इनपुट मिला है और क्या जानकारी मिली है, किस आधार पर है इसको डिटेन किया गया है, इस पूर्ण पूछताछ के बाद ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। जी शुक्रिया सूर्यवीर इस जानकारी के लिए।